तो चंडीगढ़ प्रशासन ने भी नवीं हिदायतां जारी कर दित्तियां ने। सैक्टर 32 ਦੇ 16 ਦੇ सरकारी हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ जुकाम बुखार वाला कोई भी मरीज ओपीडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋविड ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ कोविड ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, यानी कि ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। इस तरह से अब हालात हैं, दोबारा से जो है वो ना हो इस चीज़, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने लगातार इस पर काम किया है। अब किस तरह की नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई? देखिए, ऐसा है कि अभी चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा कोई केसेस वगैरह नहीं आ रहे हैं। किसी दिन कल कोई केस नहीं आया था, किसी दिन एक आ रहा है, किसी दिन दो आ रहा है, तो ऐसी कोई चिंता की या पैनिक की कोई बात नहीं है। लेकिन हमने प्रिकॉशन के तौर पे जो टेस्टिंग है उसको बढ़ा दिया है। पहले करीब 100 के करीब टेस्ट डेली हो रहे थे, अब हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम करीब 500-600 टेस्ट डेली करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी उसको और थोड़ा बढ़ाएंगे। और इसके लिए हमने सेक्टर 16, सेक्टर 32 में जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं ओपीडी में, जिनको खांसी जुकाम बुखार टाइप के सिम्टम्स हैं, उन सबका आरटीपीसीआर करेंगे। जिन लोगों को इमरजेंसी में जो आ रहे हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। जिनके एडमिशन्स वहाँ पे होंगे उनके आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे। लेकिन एडमिशन हम कर लेंगे, मतलब इसके लिए पेशेंट को वेट नहीं करवाएंगे कि वो वेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहता है कि ये तो नहीं कि मैंडेटरी है ये इस तरह का। नहीं, टेस्ट हम मैंडेटरी कर रहे हैं, लेकिन पहले एडमिशन कर देंगे, उसके बाद टेस्ट होगा। तो टेस्ट साथ में हो जाएगा, उसको हम जहाँ पे भी एडमिट करना होगा एडमिट कर देंगे। फिर रिपोर्ट का वेट, जब रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो फिर उसको आइसोलेट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले उसका जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उसको एडमिशन के लिए वेट करें। साथ के साथ एडमिशन हो जाएगी, उसका जो ट्रीटमेंट है वो चालू हो जाएगा। साथ के साथ जो रेट क्विक टेस्ट होता है उसके बेसिस पे हम टेस्ट करके उसका एडमिशन दे देंगे। आरटीपीसीआर का रिपोर्ट बाद में आता है। देखिए, वैक्सीनेशन का पहले हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। जो 18 साल से ऊपर थे वो फर्स्ट सेकंड डोज पूरी लगवा चुके थे। 14 से 18 साल के बच्चे थे, 15 से 18 साल के, उनकी फर्स्ट डोज पूरी हो गई थी। जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनमें सेकंड डोज करीब 80% लोगों की हुई, बच्चों की हुई है। 14 से 18 साल, जो 14 से 15 साल वाले बच्चे हैं, 12 से 15 साल बल्कि, उनकी थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डोज भी सभी 100% बच्चों ने नहीं करवाई है। ऐसे ही प्रिकॉशन डोज भी लोगों ने नहीं करवाई है, और उसका मेन रीज़न था कि पिछले कुछ टाइम से काफ़ी केसेस कम हो गए थे, तो लोगों ने वहाँ पे आना बंद कर दिया। बिल्कुल। तो अभी हमारा डेली हमारे यहाँ पे जो सेंटर्स चल रहे थे, ये हालत थी कि किसी सेंटर में कोई आता नहीं था, 0 केसेस थे। तो फिर हमने अभी फ़िलहाल वैक्सीनेशन का जो है, हमने सेक्टर 16 में हमने एक सेंटर खोला हुआ है। 15-20 लोग डेली आते हैं, 25 लोग आते हैं। तो कंटिन्यू है सेक्टर 16 वाला? सेक्टर 16 वाला कंटिन्यू है, लेकिन अब मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी भी बूस्टर डोज लगवानी है या जिनकी फर्स्ट सेकंड डोज जो रह गई है वो इमीडिएटली लगवाएं। जो सेंटर की बात है, हमारे पास सारा कुछ रेडी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ज़रूरत होगी हम दोबारा से सारे जो हमारे 40-50 सेंटर्स थे वैक्सीन। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਹਿਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ BF7 ਦੇ 2 ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਨਿਯਮ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਵਡੋਦਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ NRI ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BF7 ਦੇ 2 ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। उत्तर भारत की गल करिए, अजे तक बचाव है, इस तरीके का कोई भी मसला केस जो सामने नहीं आया। हजे तक की बचाव की खबर है, पर उस तो बाद हुण सुचेत होया जा रहा है। तो यह अहम बैठक होने जा रही है, PM मोदी की अगवाई दे विच अज बैठक होने जा रही है। उस ते नज़रां टिकियां ने कि आखिरकार की फैसले जिहड़े ने PM नरेंद्र मोदी लैणगे, सरकार लएगी। क्योंकि पहला वेख्या सी कि किस तरीके दे नाल अहम फैसले ले गए। लॉकडाउन तो लैके होर बहुत सारे नियम जिहड़े ने तय कर दिते गए सन। हालांकि मास्क नूं लैके तां हुण भी डॉक्टर्स जिहड़े ने वो कह रहे ने, सलाह दे रहे ने कि मास्क भीड़-भाड़ वाले इलाके च पाउणा शुरू कर दिता जावे, अपना ध्यान खुद रखा जावे। सो इस तरीके दे नाल इंस्ट्रक्शनस जिहड़ियां आउणियां शुरू हो गईयां ने, पर लिखती तौर ते भी हो सकदा है, या हो सकदा है कि पक्के तौर ते भी जिहड़ा नियम ने वो तय कर दिते जाण आउण वाले समय दे विच।